आज हम आपको भारत के पहले परिवारवाद के मामले की पूरी कहानी बताएंगे। तो दोस्तों, अब अगर हम आपसे कहें कि परिवारवाद का एक पहला मामला नेहरू के वक्त का है और उसका सबसे पहला उदाहरण उनकी ही बहन थी, तो आप तपाक से समझ जाएंगे कि परिवारवाद का सबसे पहला प्रोडक्ट विजय लक्ष्मी पंडित थी। अब राजनीतिक रसूख वाला घर और ऊपर से भाई देश का पहला पीएम बन जाए तो समझो परिवार के बाकी लोगों की तो लॉटरी लग गई। नेहरू खानदान में भी यही हुआ। जब नेहरू ने अपनी छोटी बहन विजयलक्ष्मी पंडित को 1947 से 1949 तक रूस में राजदूत बनाकर भेजा, उसके बाद नेहरू ने उन्हें अमेरिका का राजदूत बनाया। 1953 में नेहरू ने बहन विजयलक्ष्मी को यूएन जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट पद पर बैठा दिया। बात यहीं खत्म नहीं हुई। 1955 से 1961 तक विजयलक्ष्मी इंग्लैंड, आयरलैंड और स्पेन में हाई कमिश्नर के पद पर भी रहीं और फिर अपने भाई नेहरू के रहमो करम से 1962 से 1964 तक महाराष्ट्र की गवर्नर भी रहीं। 1964 में जब नेहरू का निधन हुआ तो उसके बाद विजयलक्ष्मी पंडित अपने भाई नेहरू के क्षेत्र फूलपुर से लोकसभा के लिए चुनी गई। विजयलक्ष्मी पंडित के बाद कांग्रेस में मोटे तौर पर अगर कहें तो परिवारवाद का जो दूसरा उदाहरण है वो इंदिरा गांधी थी। लेकिन बुआ भतीजी यानी कि विजयलक्ष्मी पंडित और इंदिरा गांधी की पटती नहीं थी, इसलिए इंदिरा ने उन्हें साइडलाइन करने का फैसला किया और खुद गद्दी पर बैठ गई। तो दोस्तों, विजयलक्ष्मी पंडित की कहानी सुनकर आप इस बात से समझ सकते हो कि देश में परिवारवाद को जन्म देने वाली पार्टी कांग्रेस ही है। विजयलक्ष्मी पंडित भारत की नेपोटिज्म का पहला प्रोडक्ट थी। मोतीलाल से लेकर जवाहरलाल नेहरू, विजयलक्ष्मी पंडित, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी, सोनिया गांधी और अब आखिर में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तक सभी राजनीति में हैं। नेपोटिज्म को लेकर इससे बड़ा बेशर्म उदाहरण आपको कुछ नहीं मिल सकता। तो वैसे दोस्तों, नेपोटिज्म पर हमारी इस रिपोर्ट पर आपको क्या कहना है? साथ ही हम कांग्रेस के अंधे समर्थक लोगों से पूछना भी चाहते हैं कि सब कुछ जानने के बाद भी वो कब तक गुलामी की जिंदगी में जीते रहेंगे, कब तक देश को खा जाने वाली इस पार्टी का सपोर्ट करते रहेंगे? आपका जो भी मानना है, जो भी कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।